देखिए जो है इस समय जो यह जो वीडियो है, ठीक है ना, यह पॉलिटेक्निक में, ठीक है ना, जो घात और करणी से जो सिलेबस में चैप्टर लिए गए हैं उसमें उस पर आधारित जो है कि बताए जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह जो है कि घात का जो मूल फार्मूला होता है वह क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे देखिए यहाँ होता क्या है कि a का यदि पावर m हो इंटू a का पावर n हो इंटू a का पावर r हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n प्लस r, ठीक है ना। तो इस तरह के रूप में अगर दिया गया हो तो ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए अगर कोई ऐसे दिया हुआ है a का पावर m होल का पावर जो है n दिया है, यानी यह कह लिया जाए कि a टू द पावर m होल टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं। यदि घातों का घात होता है तो आपस में गुणा हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं a का पावर mn। देखिए इस तरह का अगर दिया गया हो कोई वैल्यू तो उसको a का पावर mn के रूप में लिख सकते हैं। देखिए तो ऐसा तो होता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ हो a का पावर m अपान a टू द पावर m, तो देखिए दोनों यदि आधार सेम हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। यह भी हमारा जो है कि एक फार्मूला ही इसको कह सकते हैं। यदि देखिए यदि ऐसे दिया हो a टू द पावर माइनस m, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान a टू द पावर m, ठीक है ना। और जो है कि मान लीजिए कि यदि दिया हुआ है किसी का वैल्यू, देखिए अगर a टू द पावर 0 दिया है तो a टू द पावर यानी कि कोई भी अंक हो यदि उसका पावर 0 दिया है तो उसका तथा हमेशा जो है कि वैल्यू जो होता है 1 होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि अगला जो होता है जैसे a का पावर जो है कि a का पावर जैसे मान लीजिए इसे दिया हुआ है m इंटू a का पावर जो है n दिया हुआ है, सेम चीज़ है। तो ठीक है ना, अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे यदि अदर कोई अल्फ़ाबेट हो, यदि यहाँ पे m दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए पावर दोनों का सेम है तो हम लिख सकते हैं a इंटू बी टू द पावर m। देखिए इस फार्मूले का भी हम उपयोग कर सकते हैं यदि बेस उनका अलग अलग हो और पावर जो है कि सेम हो, ठीक है ना। तो इस तरह का जो है कि मान रखे जाते हैं। तो यह सारे जो वैल्यू दिए गए हैं, यह सारे वैल्यू जो है कि घात के रूप में जो न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, जो उनका मूल जो एक का लिया जाए परिभाषा जो होता है, सॉरी परिभाषा नहीं फार्मूला जो होता है वो यही होता है। तो इसी बेसिस पे जो है कि घात वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए जाते हैं। अब देखिए जो रूट में जो वैल्यू दिए गए होते हैं उनको कैसे पावर्स के रूप में लिखा जाता है। जैसे रूट में दिए गए हैं करणी में, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए करणी में यहाँ m दिया हुआ है और यह a है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1 बाई m, यह हमारा फार्मूला होता है। अगला जो होता है जैसे यह दिया हुआ है रूट में m रूट है यह और a इंटू बी दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट m a इंटू रूट m b, ठीक है ना। तो अगर ऐसे दिया तो हम जो है कि इस फार्मूले से ऐसे इसको इस रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद जो है कि दूसरा जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है, जैसे रूट में दिया है इन रूट m रूट है a अपान b दिया हुआ है, तो इसको जो है कि हम क्या करते हैं a अपान b के रूप में हो इन रूट में, तो हम लिख सकते हैं इन रूट और ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं m रूट a अपान m रूट b, ठीक है ना। यह जो होता है रूट का मतलब यह कह लिया जाए कि मतलब उसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे जो है कि करणी के जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं तो उनको ऐसे जो है कि सॉल्व किए जाते हैं। अब होता क्या है जैसे रूट में और घातांक में जितने फार्मूले बता दिए गए हैं, अब जो है कि इस पे हम जो है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कुछ बता दे रहे हैं। जैसे देखिए अब देखिए जो न्यूमेरिकल लिया गया पहला न्यूमेरिकल जैसे दिया है 3 का पावर m माइनस 1 और प्लस 3 का पावर m प्लस 1 इक्वल टू जो है कि 810 दिया हुआ है। तो इसमें सॉल्व करके कह रहा है कि इसमें जो m का वैल्यू है वह बताइए, यानी कि m का यहाँ पे मान पूछा जा रहा है हमसे। तो देखिए अगर इस तरह का वैल्यू दिया गया होता है तो इसके पीछे जो फार्मूले बताए गए हैं उसके बेसिस पर हम इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर m इंटू 3 का पावर माइनस 1, देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे भी 3 का पावर m इंटू
हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1 इक्वल टू 810। ठीक है ना। अब देखिए पावर माइनस में है तो नीचे चले आएगा, तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर m इंटू 1/3 प्लस 3 का पावर m इंटू 3, ठीक है, और इक्वल टू 810। ठीक है ना। अब देखिए दोनों में क्या है, 3 का पावर m कॉमन है, तो हम 3 का पावर m कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/3 प्लस 3 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा कितना, 810। ठीक है ना। उसके बाद जो है कि हम फिर इसको लिख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करें हम तो 3 का पावर m इन ब्रैकेट, देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जो है हर एक है तो क्रॉसपॉन्डिंग कराते हैं यहाँ से, तो यह होगा 1 प्लस 3 3 जा 9 बाई 3 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 810। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर m इक्वल टू, या देखिए हो जाएगा इंटू 10/3 इक्वल टू 810। ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर m, देखिए यह जो है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 10 जो है डिवाइड करेगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 810 गुणे 3/10। देखिए 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 3 टू द पावर m इक्वल टू, यह होगा 81 इंटू 3। अब देखिए 81 का जो हम फैक्टर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर m इक्वल टू, यह 9 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर है तो 9 गुणे 9, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 3 तरीके 9 3 27 3 81 गुणे 3। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर m इक्वल टू, देखिए 1 2 3 4 5, तो 3 का पावर 5। देखिए दोनों तरफ इसका बेस जो है इक्वल है, 3 है, तो दिस इम्प्लाइड डेट यहाँ से हम लिख सकते हैं m इक्वल टू 5। तो देखिए इस तरह का यदि न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं तो उनको जो है कि इजीली जो है इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यह जो है कि एक न्यूमेरिकल लिया गया है, यह पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना, सन 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इस तरह के अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले देखिए इसको लिख सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 15/15 बट्टे, देखिए हम लिख सकते हैं इसको √10, ठीक है ना, प्लस इसको लिख सकते हैं हम इन रूट, या 20 है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, देखिए 2 दूना 4 5 20, प्लस या देखिए 40 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 10 ही रहने देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए फिर इसको हम लिख सकते हैं -√5, ठीक है, और जो है यह 80 है यानी कि 80 है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। और 10 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 5 80, देखिए यहाँ पे इसको भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है। उसके बाद जो पेयर बनेगा हम उसको पेयर बना करके बाहर इजीली निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, और यहाँ पे जो है कि 2 का पेयर बन रहा है। ठीक है ना। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 15/, देखिए यहाँ लिख सकते हैं √10 प्लस, देखिए यह 2√5 हो जाएगा और प्लस यह 2√10 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे, और -√5, उसके बाद जो है कि यह हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ 2 पेयर बन रहा है तो 2 इंटू 2√5। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई, देखिए यह हो जाएगा √10 प्लस 2√5 प्लस 2√10 माइनस √5 माइनस 4√5। अब देखिए -4√5, देखिए इसका कैलकुलेशन करें तो यह देखिए √10 और 2√10 यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 15/3√10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 2√5 है, ठीक है, और यहाँ पे 2√5 है, यहाँ √5 है माइनस में और -4√5 है, तो -4√5 और -√5 जो है कि 5√5 हो जाएगा, और इसमें से 2√5 घटेगा तो यह होगा -3√5। देखिए यहाँ पे -4√5 और -√5 यह हो जाएगा 5 -5√5
और 2√5 सबस्ट्रेक होगा तो -3√5 बचेगा। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 15 अपान, यहाँ से 3 कामन ले लेंगे, 3 कामन लेंगे तो यह हो जाएगा √10 माइनस √5। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं 5 अपान √10 माइनस √5। देखिए अब क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर देंगे हम। रेशनलाइज में क्या होता है कि जिसको लेकर के रेशनलाइज करना होता है उसके एंटी साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √10 प्लस √5 बाई यह होगा √10 प्लस √5। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू इन √10 प्लस √5। अब देखिए यह ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी दिया हुआ है, तो यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से हम लिख सकते हैं इसको इजिली इन √10 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। और देखिए इसको लिख सकते हैं 5, यह हो जाएगा √10 प्लस √5 बाई यह हो जाएगा 10 माइनस 5, 10 माइनस जो है कि 5 हो जाएगा। उसके बाद जो है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 5√10 प्लस √5 बाई इसमें से घटेगा तो यह 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं यह हमारा जो आंसर आ जाएगा √10 प्लस √5, यही जो है कि हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो वैल्यू दिए गए होते हैं इनको जैसे इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए उसका जो आंसर आया है √10 प्लस √5 आया है। अब देखिए जो अगला हमारा क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना, यह दिया है स्क्वायर रूट में, ठीक है ना, 3/7 का पावर जो है x प्लस 1 इक्वल टू 343/27। तो इस तरह का न्यूमेरिकल हो तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो m होता है वो होता है रूट को समाप्त करना। तो रूट को समाप्त करने के लिए हम लिखेंगे दोनों तरफ या पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए दोनों तरफ का यदि हम बाय द वे वर्ग करते हैं तो लिख सकते हैं इन रूट 3/7 टू द पावर x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू यह हो जाएगा 343/27 का जो है कि स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट समाप्त हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/7 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू यह हो जाएगा 343 गुणे 343 बटे 27 गुणे 27। देखिए अब जो है क्या करेंगे, और इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और हम लिख सकते हैं 3/7 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 343 बटे 27 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब जो है कि यदि इनके पावर या अंश को हर और हर को अंश बनाए यदि, तो इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3/7 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 1/, हम लिख सकते हैं 343 का जो पावर होगा 27 का जो है कि -2 हो जाएगा। ठीक, नीचे आएगा तो इसका जो है कि वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है। और जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/7 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 27 यह हो जाएगा 343 टू द पावर -2। देखिए इस फार्मूले से हम जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको पुनः हम ऐसे भी कर सकते हैं 3/7 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यह जो है कि 27 जो है 3 का जो है कि क्या है, क्यूब है, और तो 343 जो है 7 का क्यूब है। अरे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/7 का स्क्वायर क्यूब, और इसका जो है कि पावर -2। तो देखिए पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं 3/7 x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/7 टू द पावर यह हो जाएगा -6, ठीक है ना, 3 दूना 6 इन माइनस है, ठीक है। अब देखिए दोनों का बेस बराबर है तो दिस इम्प्लाइड डेट है, हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू -6। और देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं और
या लिख सकते हैं x इक्वल टू -6 - 1 और x इक्वल टू -7। तो देखिए यहाँ से x का हमने वैल्यू निकाला, देखिए इसमें x का वैल्यू पूछा गया था तो हमने जो सॉल्व किया और x का वैल्यू निकाला है, तो इस तरह से -7 आया है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन लिए हैं 1/1 प्लस p टू द पावर x माइनस वाई प्लस होल का प्लस है प्लस 1/1 प्लस p टू द पावर y माइनस x का मान बताइए। ठीक है ना। तो देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा 1/1 प्लस p टू द पावर x माइनस वाई होल का प्लस 1/1 प्लस p टू द पावर y माइनस x। ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस p का पावर x अपान p का पावर y। देखिए होल का प्लस 1/1 प्लस p का पावर y बाई p का पावर x। देखिए माइनस होता है तो यह बटे में चला आता है। अभी इसके बेसिस के लिए फार्मूला आपको बताया गया था, उसी बेसिस पे है। अब देखिए इसका भी बटे 1 है और इसका भी बटे 1 है, तो यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/, यह हो जाएगा यहाँ करस्पॉन्ड, या हम यहाँ पे इजिली करस्पॉन्डिंग करा सकते हैं। तो यह लिख सकते हैं पी वाई प्लस पी टू द पावर एक्स होल का पावर पी टू द पावर वाई प्लस 1/, यहाँ हम लिख सकते हैं p टू द पावर x प्लस p टू द पावर y बाई p टू द पावर x। देखिए अगर इस फॉर्म में होता है तो यह ऊपर चला जाएगा, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं p टू द पावर y नीचे होगा p टू द पावर y प्लस p टू द पावर x प्लस यहाँ से भी यह ऊपर चला जाएगा तो p टू द पावर x अपान p टू द पावर y प्लस p टू द पावर x। अब देखिए दोनों का बेस जो है मतलब बेस यहाँ पे हर जो है देखिए सेम है, बराबर है। तो हम यह इसको ऐसे लिख सकते हैं p का पावर y प्लस p का पावर x अपान p का पावर y प्लस p का पावर x। अब देखिए दोनों अंश और हर बराबर हो गए, यह कैंसिल हो जाएंगे, इसका जो वैल्यू आएगा वह 1 आ जाएगा। तो इस तरह के जो है कि अगर वैल्यू दिए गए होते हैं तो ऐसे जो है कि इनको सॉल्व किया जाता है। अब देखिए इस तरह का यदि न्यूमेरिकल दिया गया हो और यहाँ पे इसका वैल्यू हमको पूछा जा रहा है कि इसका पूरा कैलकुलेशन कितना होगा, तो देखिए इसको इजीली जब सॉल्व करेंगे 8 का पावर x प्लस 8 का पावर x इंटू 8 का पावर जो है -1 इक्वल टू 72 हो जाएगा। और देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 8 का पावर x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस यह देखिए 1 बाई इसको 8 लिख सकते हैं इक्वल टू यह 72 हो जाएगा। और 8 का पावर x इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 8 प्लस 1 बाई 8 इक्वल टू 72। r जो है 8 का पावर x इंटू यह हो जाएगा 9 बाई 8 इक्वल टू 72। देखिए यहाँ पे 8 का पावर x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 72 इंटू 8 बाई यह हो जाएगा 9, यह 8 टाइम में कैंसिल होगा। 8 का पावर x इक्वल टू 8 इंटू 8 और 8 का पावर x इक्वल टू 8 स्क्वायर। देखिए बेस बराबर है तो दिस इम्प्लाइड डेट हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2। देखिए यहाँ 2 आ गया x का मान, तब हम इसमें क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर -3 बाई 2 इंटू 2। देखिए यह हो जाएगा 4 का पावर, यहाँ देखिए यह कैंसिल हो जाएगा -3 हो जाएगा, या 1 बाई हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3, या इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1/, यह हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4। देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4, या 1/, जो है कि यह हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 छूट गया है, यह हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, तो 1 जो है कि 64 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए अगर इस तरह का वैल्यू दिया गया हो तो इसी मेथड से जो है कि इजीली हम जो है कि सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए x का मान 2 आया है, जहाँ जहाँ यहाँ पे x है वहाँ पे हम जो है कि क्या करेंगे x के स्थान पे 2 रख करके इजीली सॉल्व कर देंगे। तो इसका जो पूरा कैलकुलेशन आएगा 1/64 आ जाएगा, 1/64 64। इस तरह के न्यूमेरिकल को ऐसे जो है कि सॉल्व किए जाते हैं।